जैसे ही खबर आई ना कि सर इज़ नो मोर, उसी टाइम से फ़ोन आने शुरू हो गए लोगों के, समथिंग विच इवन आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। इंडिया क्योंकि 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है, उसको शेप देने में मनमोहन सर का रोल है। उसकी वजह से है वो 90s का डेकेड था जिसने इंडियन इकोनॉमी को यू टर्न दिया। तो सारी किताबों में इस चीज़ का रेफरेंस है, मनमोहनॉमिक्स कहते हैं सर इसको। मुझे लगता है सही जो मिक्सचर था वो मनमोहन सिंह जी की लाइफ ट्रैजेक्टरी थी। उनके पास एकेडमिक ज्ञान भी था, एज अ पर्सन भी इतना पोलाइट इंसान। बच्चे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि मैम वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि वो इतना एक्सेसिबल लग रहे हैं, उनकी इतनी अफेक्शनेट वाइब है। ये चीज़ें जो हम अपने साथ रखते हैं कि लोग इतनी इज्जत करते हैं और इतना रिगार्ड रख रहे हैं कि आपका क्या कहना है, डिपार्टमेंट के बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। तो नवी चीज़ जो है, जैसे एक चीज़ जो सच कहूँ, क्योंकि मैं यहाँ की हालांकि स्टूडेंट भी रही हूँ, फैकल्टी हूँ 2008 से, पर पहली बार मुझे पता चला क्योंकि जब हमने ईयर वाइज कैलकुलेट किया कि पढ़ाया उन्होंने चंडीगढ़ वाले उसमें है यहाँ पे, पर जब वो स्टूडेंट थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी होशियारपुर सेंटर था। ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे हैं तो वो इन्हीं कमरों में उन्होंने पढ़ाई करी होगी। तो ये चीज़ अगेन जब पुराने लोग कॉल कर रहे हैं तो होशियारपुर से एक सर ने फ़ोन करके अपना नंबर दिया कि आप मेरे को आराम से टिक के फ़ोन करना, मैं अपनी मेमोरीज उनके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अब ये सर आए हैं, कई बार जब पुराने लोग आते हैं तो वो चीज़ें दे जाते हैं जो हमने राइटिंग में कहीं होता नहीं, हमें पता नहीं होता। ये नई चीज़ है। अदरवाइज अगर आप पूछें कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का कलेक्टिव टेक क्या है, तो एज इकोनॉमिस्ट अगर आप जब सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, आपने एक बड़ा सा वो होर्डिंग देखा होगा जिसमें हमने एमिनेंट इकोनॉमिस्ट लगवाए हुए सारे। इंडिया क्योंकि 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है, उसको शेप देने में मनमोहन सर का रोल है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी कॉन्फ्रेंस मीट में भी कहा कि अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, कोई किसी भी पार्टी का हो, सबको पता है कि 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पर उस टाइम उनका आर्ग्यूमेंट या कन्विक्शन पावर इतनी स्ट्रांग थी कि प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, ऑपोजिशन साथ आया। इंडिया में तो कई बार चेंज ही नहीं आ पाता क्योंकि सब इकट्ठे नहीं होते। उसकी वजह से है वो 90s का डेकेड था जिसने इंडियन इकोनॉमी को यू टर्न दिया। तो सारी किताबों में इस चीज़ का रेफरेंस है, मनमोहनॉमिक्स कहते हैं सर इसको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ये लेगेसी है कि हाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो वो वैसे ही है जैसे हम और एमिनेंट इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, वैसे ही। हाँ जी मैम, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। कहीं ना कहीं कई बार ये भी होता है, मैं अगर आपकी बात को एक्सटेंड करूं कि कई बार टीचर्स के पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, वो क्लासरूम्स में रह जाते हैं। मुझे लगता है सही जो मिक्सचर था वो मनमोहन सिंह जी की लाइफ ट्रैजेक्टरी थी। उनके पास एकेडमिक ज्ञान भी था, उन्होंने जो भी रास्ता चुना या लाइफ ने उनको चुनवाया वो उसको पॉलिटिकल उसमें ट्रांसलेट भी कर पाए, क्योंकि कितनी भी अच्छी पॉलिसीज हो अगर वो फील्ड में आके इम्प्लीमेंट ना हो तो उनका कोई ज़्यादा मायना नहीं रह जाता। वो आरबीआई गए, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस की, वो पॉलिटिक्स में आए तो इंडिया का पूरा डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी चेंज करने की उनके पास पावर थी। तो मुझे लगता है कि रियलिटी में नो डाउट टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टीचर्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, पर असली में टीचर्स को सोसाइटी के साथ जुड़ने की सच में ज़रूरत है। वो पॉलिटिक्स के थ्रू जुड़े हैं, वो सोशल सर्विस के साथ जुड़े हैं, वो किसी भी और तरह से जुड़े हैं। जी तस्वीर ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ये मैं दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डियर टू मी, क्योंकि ये चेयरपर्सन कमरे में होती है। और 2010 में जब डिपार्टमेंट ने एलुमनाई एसोसिएशन शुरू करी थी तो उस टाइम जो चेयरपर्सन मैडम थे प्रोफेसर उपिंदर सानी, उन्होंने जब सर को लिखा, सर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, कि हमने एलुमनाई एसोसिएशन शुरू करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें ये लिख के आया था जी, जिसमें सर के साइन है कि ठीक है। इतनी शॉर्ट रन में हम मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद चाह के भी चाहे, उससे पता चलता है उनका दिल तो जुड़ा था ना डिपार्टमेंट से। तो ये भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਐਲੂਮਨੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। मैं मानती हूँ सच भी है, क्योंकि मेरे को याद है कि जब सर आए उनका वो हम सबसे ऐसे मिले, तब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। हाथ की गल है जी, कद मतलब किहड़े साल 2018 की बात है जब सर ने ये साइन किए नीचे, क्योंकि तब तक उनकी उम्र 80s में थे सर, ऊपर नहीं आ पाए थे टॉप फ्लोर पे, पर जिस ढंग से वो मिले, ह्यूमिलिटी तो उसी से नजर आती है ना कि किस तरह कितना स्टेचर पूरी दुनिया उन्होंने देखी है। एज इकोनॉमिस्ट उनका मान है, मैं फिर से कह रही हूँ, पॉलिटिकल एफिलिएशंस कोई भी हो किसी की, सब एज इकोनॉमिस्ट उनकी इज्जत करते हैं। और
एज अ पर्सन भी इतना पोलाइट इंसान, बच्चे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि मैम वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि वो इतने एक्सेसिबल लग रहे हैं, उनकी इतनी अफेक्शनेट वाइब है। ये ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ हम अपने साथ रखते हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? हाँ, जब वो आए थे तो वो जो रागनेकर मेमोरियल लेक्चर है वो लॉ ऑडिटोरियम में हुआ था, और सिर्फ डिपार्टमेंट की फैकल्टी स्टूडेंट्स ही नहीं, रादर पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी उस टाइम मोस्टली वो, क्योंकि वो काफ़ी बड़े लेवल पे लेक्चर हुआ था, तो नो डाउट सब, क्योंकि वो 2018 की बात है, तो सब अब आप इंडिया के इकॉनमी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, इसी तरह के सवाल थे। थोड़ा सा डिस्कशन पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल हालात पे भी थे, बट जिसमें ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने काफ़ी हेल्प की हुई है, तो इस पे मुझे रादर एक आपसे बात करते थे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जो मेरे एक टीचर होते थे जो मनमोहन सिंह सर के स्टूडेंट थे, वीके गुप्ता सर, वो क्लास में बताते थे कि क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी थोड़ी बड़ी जल्दी रिएक्ट करती थी, तो उन्होंने एक बार बताया था कि मुझे मनमोहन सिंह हॉट पोटैटो कहते थे कि इतना ज़्यादा रिएक्ट करके, इतना उछल के कुछ नहीं बनता गुप्ता, कि शांत बन के और कम बोल के काम होता है। तो ये चीज़ हालांकि इम्प्लीमेंट करनी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि जब भी सर का नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो मैं साथ में अपने टीचर को भी याद करती हूँ और साथ में ये वाला सेंटेंस भी याद करती हूँ। उन्होंने राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨ ਸੀਗੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ उस ओहदे ते बैठे व्यक्ति लिए जरूरी हुंदा, ते उन्होंने ठीक किया उस वेले। बिल्कुल सही, जो कम बोलते हैं ना, फिर जब वो बोलते हैं तो सारे चुप होके सुनते हैं कि वो अब क्या बोलेंगे, तो उनकी ये स्ट्रेटजी थी, वो चुप ही रहते थे, बहुत सारी चीज़ों पे देते ही नहीं थे रिस्पॉन्स, पर जब देते थे तो लिटरली सारे सुनने लग जाते थे कि अब ये जब बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, तो वो तो रिगार्ड है ही। और हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिकल डायनामिक्स डिस्कस करने में, पर मुझे लगता है कि अ पर्सन जो कि बेसिकली एकेडमिशियन थे, वो उनके लिए शायद चुप रहना ही बेटर स्ट्रेटजी थी, क्योंकि जी एकेडमिशियन चुप रह के ही पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो पॉलिटिक्स में आए। मैं फिर से कह रही हूँ, नहीं तो उनकी सारी पढ़ाई, सारी टेक्स्ट टीचिंग्स क्लासरूम्स में बच्चों तक तो रह जाती, इंडियन इकोनॉमी में नहीं आ पाती, तो कहीं ना कहीं हर चीज अच्छे के लिए हुई। वो पीयू जी मैम एक ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बच्चों को बड़ी होप मिलती है जी, क्योंकि इस रीजन में जो बच्चे आते हैं मोस्टली हमारे MA करने खासकर, वो सारे पंजाब हरियाणा हिमाचल के बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ इतना हाई जाता है कि वो बच्चे आते हैं जो सच में पढ़ाई में अच्छे हैं, एंट्रेंस के थ्रू आते हैं, तो उस हिसाब से उन बच्चों के लिए ये लोग तो रोल मॉडल्स हैं ना, जो कहाँ से निकल के अगर कहाँ पहुँच गए, तो हर बच्चे के लिए ऐसे लोग उम्मीद देते हैं। हम सब के लिए भी उम्मीद ही रहे, हम लोग जब यहाँ निकले, हम सभी कहीं ना कहीं से आके। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅਲੂਮਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। I passed my pre-medical examination in 1973. Ji. And since I have been dealing with animal husbandry people, Ji. And whatever budget he was presenting, Ji. We were very curious to listen to that budget and how that budget affects the common farmer and the poor people, so as to balance the development of the country as a whole, as well as its status at the global level. So we were highly impressed by his economic policies. He was not only an economist, but he was a genius. Though he is said to be an economist, he was much more competent in rest all the fields other than economics. That is why whatever the government came into power, the
people at the top were just highly convinced by his policies, and the major quality was that he never lost his temper. जी This is the major quality. Usually people become arrogant and they lose temper whenever something is told against them. जी But he never lost his temper. बहुत बढ़िया I pay my tribute to him जी and thanks sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।